और इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन स्टार्ट हो जाए, उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि न सफ़र डराता है, न सफ़र डराता है, न सफ़र थकाता है, ये खौफ ही मुकाम का है, सारी रात जगाता है। एक खौफ ही मुकाम का है जो सारी रात जगाता है। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे कि पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं और आज हम क्लास को स्टार्ट करते। आ जाइए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिखिएगा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 वस्तुओं जितने में खरीदता है वो 9 वस्तुओं को उतने में बेच देता है। लाभ तथा हानि के प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 2 मिनट का समय देंगे आप लोगों को और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं कि 12 वस्तुओं का जो CP है वो 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। CP और SP के बारे में आप लोग जानते होंगे। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, SP यानी सेलिंग प्राइस, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ से देखते हैं, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि 9 वस्तुओं को वो बेच लेता है, तब वो 12 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो कोई व्यक्ति है वो 9 वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं? 9 वस्तुएं बेचता है और वो 12 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर क्या कर लेता है? प्रॉफिट कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रॉफिट लेता है। तो कहने का मतलब है कि 3 का प्रॉफिट हो जाता है 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? प्रतिशत पूछ रहा है। 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 33 सही 1/3% का क्या ले लेता है? प्रॉफिट। क्या ले लेता है? प्रॉफिट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि 12 CP बराबर है वो 9 SP के बराबर है। ठीक है, इक्वल में हम सबसे पहले काट देंगे। 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, यानी 4 जो CP है वो 3 SP के बराबर है। तो यहाँ से CP/SP बराबर हो जाएगा 3/4। कहने का मतलब हुआ कोई वस्तु का क्रय मूल्य अगर 3 रुपये है, कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदता है और 4 रुपये में बेच देता है, कहने का मतलब प्रॉफिट कितना हो जाता है? 1 प्रॉफिट हो जाता है। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा और इससे आगे हम देखते हैं। यहाँ तक फटाफट नोट करिएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसे आगे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चनों को हम सेकंड वाले मेथड से
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी हमने बताया है। तो सेकंड मेथड क्या है देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड से। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ तथा हानि ज्ञात करो। क्या लाभ होगा या हानि होगा वो हमें ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का जो सीपी है वो 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 5 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कितने के बराबर है? एसपी के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 3/5। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये है, कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी जाती है और 5 में बेच दी जाती है, तो 2 का प्रॉफिट हो जाता है। कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? 3×18 और 2/3%। 66 से 2/3%। क्लास नंबर फर्स्ट द परसेंटेज, मैंने पहले ही बोला था 2/3 कि परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 66 से 2/3%। मैंने सॉल्व कराया था। आप लोग अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही तो फर्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ तथा हानि ज्ञात करो। लाभ तथा हानि ज्ञात करो। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा, आपको कैलकुलेट करना है। चीज़ों को मैं 0 लेवल से समझाता चल रहा हूँ, जैसा कि अभी तो फर्स्ट क्लास हुई है, ये सेकंड क्लास है। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है कि 9 वस्तुओं का सीपी जो है वो 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ। यहाँ से अगर कट करूँगा 3 × 9
और 3 चौकू 12, यानी 3 CP बराबर 4 SP। यहाँ से कह सकते हैं कि CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये बच्चांतर करेंगे, अपॉन में आ जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ किसी वस्तु को 4 रुपये में ख़रीदा गया और उस वस्तु को 3 रुपये में बेच दिया गया, तो क्या हुआ मेरे साथियों, 1 रुपये का लॉस हो गया। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 पर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने का क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन मेरा समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ तक हो गए होंगे क्वेश्चन। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट टाइप का। कह रहा जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है? 900 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होता है। तो लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है, 500 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि होती है। तो हानि होती है। यदि यदि होने वाले हानि तथा लाभ तथा हानि आपस में बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वस्तु का CP ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है यदि उसी वस्तु का 10% के लाभ पर बेचा जाता है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन को सही से पहले
नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है? 900 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, यानी कि क्या होता है? लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को, कौन सी वस्तु? जो वस्तु 900 में बेची जाती थी, उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता है? हानि होता है। यदि होने वाले लाभ तथा हानि आपस में क्या है? बराबर हैं। लाभ और हानि आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो कह रहा है कि वस्तु का सीपी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वस्तु का सीपी ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि उसी वस्तु का 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का एसपी ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो। आई होप कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी हैं। स्टार्टिंग में पहले का एसपी दे रखा है, पहले एसपी करता है 900 रुपये पर, फिर दोबारा 500 पे एसपी करता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर कह रहा है कि पहले वाले पर जब एसपी करता है तो उसे प्रॉफिट होता है और दूसरे वाले पर जब एसपी करता है तो उसे लॉस होता है। ठीक है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है पहले पर, दूसरे पर उसी वस्तु को जब बेचता है तो उसे क्या होता है? लॉस होता है। फिर कह रहा है कि यदि लाभ तथा हानि आपस में क्या हों? बराबर हों। क्या हों? बराबर हों। अगर लाभ और हानि आपस में दोनों बराबर हैं तो वस्तु का सीपी बताओ। यदि उसी वस्तु का 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी बताओ। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स वाई पर न जाकर क्या करेंगे कि एलिगेशन मेथड एप्लीकेबल होगा। इस क्वेश्चनों में क्या होगा? एलिगेशन मेथड एप्लीकेबल होगा। देखो क्या होता है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि ए जो बड़ा होता है वो सी से बड़ा होता है और बी जो बड़ा होता है वो सी से बड़ा होता है। सी से बड़ा होता है, सी से बड़ा होता है। और यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ए बड़ा होगा सी से और बी बड़ा होगा सी से। तो इसमें देखो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, ए और बी यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस सी इस साइड और दूसरी साइड आ जाएगा ए माइनस सी। ये होता है, क्या होता है? एलिगेशन मेथड। क्या होता है? एलिगेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिगेशन मेथड। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब ए बड़ा होता है सी से और बी बड़ा होता है सी से। ये तभी एप्लीकेबल होगा, मेरे भाई ध्यान रखना, कि जब ए बड़ा होगा सी से और बी बड़ा होगा सी से, ये तभी एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं?
देखो सबसे पहले हम एसपी की बात करते हैं। एसपी फर्स्ट 900 रुपये में बेचता है, कहने का मतलब हो गया 900 रुपये, और इधर लिख देते हैं हम लोग एसपी 2, और इधर कितना है 500 रुपये, इधर कितना है 500 रुपये। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, सी क्या बनेगा मेरा, 900 रुपये में जब बेचता है तो लाभ होता है और यहाँ पर हानि होता है, तो यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा लाभ और हानि में से, यानी 9 में से 500 घटाएंगे क्या बचेगा 400, क्या बचेगा 400। अब देखो यहाँ से क्या आता है, इसको माइनस करेंगे, इधर भी माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा लाभ और हानि, इधर क्या आता लाभ आता, इधर क्या आता हानि आता है ना, इधर क्या आता लाभ आता, इधर क्या आता हानि आता। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इस चीज़ को, कह रहा है कि लाभ तथा हानि आपस में क्या हैं बराबर हैं, ये चीज़ दे रखी है, लाभ और हानि आपस में क्या है बराबर हैं। तो अगर मान लेते अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये रेशियो वैल्यू है, तो हम लोग रेशियो इसको एजम्पशन मान सकते हैं, 1 रेशियो और 1 रेशियो, 1 रेशियो मान सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 2 रेशियो, मेरा टोटल कितना है 4, लाभ और हानि कितना है 400, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 200, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 200, यानी इधर जो प्रॉफिट आएगा इधर क्या आ जाएगा प्रॉफिट, इधर क्या होगा लॉस होगा, तो इधर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का 200 का, और इधर लॉस कितना होगा 200 का। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ से अगर सीपी की बात करता हूँ, सीपी, तो सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो 9 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे 700, कितने जाएंगे 700 बचेंगे। अब क्या कह रहा है आगे, यदि उसी वस्तु का 10% लाभ पर बेचा होता, कौन सी वस्तु, ये वस्तु खरीदी हुई वस्तु, इसी पर कितना 10%, तो 700 का 10% क्या हो जाएगा, 700 का 10% 70 हो जाएगा, और इसे क्या होता है लाभ होता है। लाभ अगर होगा तो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 770 में बेचता होगा, आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 770। आई होप कि आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, फिर आगे क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन अगला लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 900 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता हानि होती है, हानि होती है। यदि उसी वस्तु को जब उसी वस्तु को कौन सी वस्तु 900 रुपये वाली है ना, उसी वस्तु को 1010 रुपये में बेचा जाता है,
बेचा जाता है तो लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है। यदि लाभ और हानि, यदि लाभ हानि से, क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया है, यदि लाभ हानि से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सॉरी, क्या बोला? क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है लैंग्वेज को, और घुमाने को ही हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं। लैंग्वेज को थोड़ा सा अगर घुमाता है क्वेश्चन तो यहीं पर क्या हो जाता है, अर्थमेटिक का मीनिंग समझ में आने लगता है। जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थमेटिक पर। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से पहले पढ़िएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है? हानि होती है। जब उसी वस्तु को 1010 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है? लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। यदि लाभ हानि से, कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन और की पॉइंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन की, क्या है? यदि लाभ हानि से, यदि लाभ हानि से 20% ज़्यादा है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि SP1 कितना है? 900 रुपये है, और SP2 कितना है? 1010 रुपये है। और ये हमारा जो तीसरा टर्म बन के आता है, यानी A और B दे रखा है, C जो बनता है वो माइनस करके बनता है, तो कितना बनेगा? 110। 110। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में अब समझने वाली बात आई है। क्या कह रहा है कि लाभ हानि से 20% ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? लाभ। लाभ ज़्यादा है हानि से 20%। 20% की वैल्यू 20 पंचे 100, 1/5। तो हानि तो फिक्स हो जाएगी। ये क्या है? हानि। ज़्यादा क्या है? लाभ। तो अगर हानि 5 रेशियो है तो 5 का 20%, 5 का 20% यानी 1 का क्या होता है? लाभ। 1 का क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट होता है। तो कितना हो जाएगा? 6 रेशियो। क्या हो जाएगा? 6 रेशियो। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ये क्या होगा? लॉस। ये क्या होगा? लॉस। अगर ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हानि से ज़्यादा है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों वस्तुओं का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? लाभ और हानि। लाभ और हानि 6, 5, 11 रेशियो। और क्वेश्चन में मेजर जो माइनस करके निकला था वो लाभ और हानि कितना था? 110 रुपये। तो बराबर कर देंगे 110। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 10। 1 रेशियो मेरा 10 है तो 5 रेशियो बराबर 50। 5 रेशियो बराबर 50 है तो 6 रेशियो बराबर 60। 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर लॉस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो यहाँ से सीपी बोल सकते कितना हो जाएगा, कितना होता सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, यानी 900 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 950, कितना हो जाएगा 950। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर कितना हो जाएगा 1010 और माइनस 60, इतना ही आ जाएगा 1010 और माइनस 60। इधर प्रॉफिट है, इधर क्या है प्रॉफिट, तो क्या होता है एस पी माइनस प्रॉफिट, तो क्या होता है सी पी आ जाता है। तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 950, 950 कितना आ जाएगा मेरे साथियों 950। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप, यहाँ तक हो गया होगा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बाय एलिगेशन मेथड किसका यूज किया है, एलिगेशन मेथड का। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है तो हानि होती है, क्या होती है हानि होती है। तो हानि होती है, उसी वस्तु को उसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचा जाता है, कितने में 2100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है। यदि हानि लाभ से यदि हानि लाभ से 16.2/3% हो तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा।
फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है जब किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। उसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचा जाता है, उसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। यदि हानि लाभ से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो की पॉइंट है ना वो यही टर्म आता है, तीसरा वाला। क्या कह रहा है, यदि हानि लाभ से 16(2/3%, 16(2/3% हो तो वस्तु का सीपी क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने पहले ही बोला था जो परसेंटेज चैप्टर है ना उसका वेटेज बहुत बड़ा है, उसका वेटेज इतना बड़ा है कि पूरी अर्थमेटिक में उसका वेटेज आपको पता चलेगा। आप लोग जब क्वेश्चनों को करते रहेंगे आगे आगे, जैसे जैसे आप देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो सभी में उसका यूज होगा। तो यहाँ से देखते हैं तो SP1 कितना होगा, 1400 रुपये होगा, और SP2 कितना होगा, 2100 रुपये होगा। जैसा कि अभी तक हम लोग करते रहे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और जो तीसरा टर्म आता है, सी वाला टर्म आता है, वो माइनस होके आता है। 21 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हानि लाभ से 16(2/3%। थोड़ा सा ध्यान दो, 16(2/3%। वैल्यू कितनी होती है, 16×3 = 48, 2 50, 50/3। और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 × 50, 50 दूनी 100, 1/6। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाभ हानि से, किससे, लाभ जो है वो हानि से 16(2/3% है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, लाभ है, यानी ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसी की तो परसेंटेज वैल्यू है, लाभ हानि से 16(2/3% हो, है ना। ये कितने की वैल्यू, 6 का 16(2/3%, यानी कि एक क्या होती है, हानि होती है। इसमें ऐसे नहीं बोला है कि बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो हम प्लस और माइनस करते, है ना। क्या करते हम, प्लस और माइनस करते, ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं। केवल ये बोला है कि हानि लाभ से इतना है ना, लाभ हानि से इतना है, तो हम प्लस और माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, 1 रेशियो हो जाएगा। और यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 रेशियो। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, टोटल कर दो कितना हो जाएगा, 7 रेशियो। कितना आ जाएगा, 7 रेशियो। 7 रेशियो हमारे क्वेश्चन में दे रखा कितना है, 700। 7 रेशियो बराबर 700। यहाँ तक क्लियर हो गया, 700। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 100। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अगर 1 रेशियो बराबर 100 आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो SP दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो SP में से लॉस माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, CP। क्या आ जाएगा, CP। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस लॉस। तो कितना हो जाएगा, 1400 और प्लस 100 कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1500। इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। SP2 दे रखा है 2100 रुपये, और मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है 600 रुपये, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या फार्मूला होता है CP निकालने का,
कि SP माइनस प्रॉफिट, तो 2100 माइनस 600 कितना आ जाएगा 1500। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो मैंने इस टाइप के आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराए और तीनों क्वेश्चन डिफरेंस थे। किसी में कह रहा था कि लाभ हानि से इतना % ज़्यादा है, किसी में कह रहा है कि लाभ हानि से इतना है। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन कराए हैं। 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और क्वेश्चनों को यहीं तक आज हम लोग करते हैं और इससे आगे हम लोग सीरीज़ कल करेंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। और जैसा कि कल एक क्लास नहीं हो पाई है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, बारिश और मौसम थोड़ा ख़राब था, इस वजह से तो लाइट वगैरह नहीं आ पा रही थी, इस वजह से कल का वीडियो मैंने नहीं बना पाया। ठीक है, आप लोग यहीं तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने चैनल को योगेश मैथ्स 82 शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।